सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इसके अंदर देखने वाले एसएमसी के अंदर कि हमें एंट्री कैसे बनानी है मार्केट में, टेक प्रॉफिट कितना रखना है। तो हमने अभी तक के वीडियो में देखा था पार्ट वन, पार्ट टू, ठीक है, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव। हमने ये देखा था जो मेन टॉपिक्स है एसएमसी के, मैंने आपको वही बताया डिटेल्स में, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखे थे फेयर वैल्यू गैप्स इसके अंदर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पार्ट वन के ऊपर चलते हैं। अभी मैं आपको पार्ट वन के ऊपर दिखाता हूँ। आपको सिंपल सा करने का है। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। पहले एक आईडीएम हुआ, ठीक है, यहाँ पर ऐसा, जो इसको रिसेंटली ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर आया ये आईडीएम हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में, ठीक है, कोई भी लेवल पे देखो, इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे देखो, आपको यहाँ पर क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ठीक है। ऐसी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे एक फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी सपोज करो ये बन रही है 3 कैंडल्स रेड वाली, ठीक है। ये गैप डाउन वाला आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल साइड वाला आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कैंडल, सेकंड और थर्ड वाली कैंडल, ये दोनों के बीच के कैंडल जो है, उसके अंदर आपको इसी कैंडल्स के विक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कैंडल्स के विक्स देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर होता है मार्केट का गैप्स, जिसके अंदर ऑर्डर स्पेंडिंग रहती है मार्केट की, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। और उसके ऊपर के साइड में आपको मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जो ऑर्डर ब्लॉक के लिए में एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न रहती है, उसके अंदर एकदम डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न रहती है, यानी सेम ही रहती है, बट उसको पहचानना थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप फेयर वैल्यू गैप देख लो। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कैंडल्स बनती है, मार्केट आके इसमें नीचे आता है, ठीक है। फिर से एक बाउंस बैक देता है नॉर्मल सा, इसको लो को पहले ब्रेक नहीं करता है, एक बाउंस बैक देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है, और उसके बाद ये जो लो था इसको ब्रेक करता है, यानी कि इसको लो को ब्रेक करता है, यानी क्या करता है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। जो ट्रेंड अप ट्रेंड था, वो ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद में सडनली ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एकदम नीचे नहीं आता है, बट यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है। ये जो रिसेंटली हाई था, इसको ब्रेक करता है, आईडीएम बन जाता है, यानी कि इंडूसमेंट जो है, ठीक है, इंडूसमेंट यहाँ पर बन जाता है। और ऊपर का जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है, बट ये फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ का, फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करता है मार्केट, और उसके बाद में वहाँ से मार्केट नीचे के साइड में ऐसा आ जाता है। तो हमें क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप के पास में यहाँ पर ऐसे एंट्री लगानी है। और ये जो हाई, ये हाई के ऊपर के साइड में, थोड़ा सा ऊपर के साइड में, ठीक है, ये जो हाई यहाँ पर है ना, उसके ऊपर के साइड में एंट्री रखना है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला लो था, वहाँ तक हमेशा टारगेट रखना है मार्केट में, या फिर आप उसके 50% या फिर ऐसा 1:2, 1:3 भी रख सकते हो, ठीक है। वहाँ तक आपको ऐसा रखना है मार्केट में। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हुआ। अगर मार्केट को ऐसा बनने देना है, बनने देने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, उस कैंडल के बेसिस पे हमें एंट्री लेनी है। स्ट्रक्चर हमें सिर्फ मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर, अभी उसके बाद क्या बनेगा, ठीक है। अभी जैसे कि अभी समझो यहाँ पर आईडीएम बना, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया मार्केट में, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, या फिर से इसको ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट, क्या बनेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो फिर भी हमें वेट करना है, जब तक अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करता है मार्केट, और हमें फेयर वैल्यू गैप्स या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं देता है, तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हुआ। अब ये देखो सेकेंड वाला, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई बनाने के बाद में इसके पास भी आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इस पैटर्न को, ये जो लोअर लो लोअर हाई, इसको आप दो टाइप से देख सकते हो। ये एक हेल्ड एंड शोल्डर की तरह, ठीक है, इसको आप हेल्ड एंड शोल्डर की तरह भी देख सकते हो। ये रिट्रेसमेंट होने के बाद आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट देगा, ये नीचे आया, ठीक है, अब इसको ऐसा हेल्ड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकते हो, ठीक है। वो इसको ऐसा रिवर्स आने के बाद
डाउन साइड के लिए में। बट हमें हेड एंड शोल्डर वगैरह ऐसा कुछ पैटर्न नहीं देखना है इसके अंदर। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बट इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसके अंदर। बेसिक बेसिक जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, हम वो सीख रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, लोअर लोअर हाई मार्केट बनाता है। ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पर हमें 50% का एरिया मिलता है, ठीक है? ऐसा वाला, देखो ऐसा वाला हमें 50% एरिया मिलता है। हम फिबोनाची लगाना भी ज़रूरी होता है मार्केट में, ठीक है? लेवल्स ड्रॉ करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आने के बाद 50% एरिया पे आने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेंगी एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? आपको ऐसा इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स देखने को मिलेगी। बट ये कैंडल आपको 2 जगह देखनी है, एक हाई के ऊपर और एक 50% लेवल पर, ठीक है? अगर आपको 2 जगह पर ये कैंडल्स देखने को मिली, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ये कैंडल्स बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी आपको ऐसी देखनी है, रेड वाली, ठीक है? उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो, इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड देन अगेन नीचे के साइड में इस लो को ब्रेक करने की तरफ आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हो। ये जो रिसेंट वाला इधर का जो ब्रेक है, नीचे के साइड का जो यहाँ पर है, ठीक है, स्विंग वहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है? ये हुआ सेकंड। अभी थर्ड में देखो, सेम वैसा ही है। इसमें भी एक मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ठीक है? उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट यहाँ पर करता है। उसके बाद देन अगेन जब मार्केट 50% एरिया पे यहाँ पर आता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मार्केट 50% एरिया लेता है, ठीक है? 50% एरिया लेने के बाद आपको अगेंस्ट यहाँ पर हैमर्स पैटर्न देखने हैं, ठीक है? कोई भी बुलिश पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी एक बुलिश पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर नीचे के साइड में हैमर्स पैटर्न देखने को मिला, ये इस जगह पे अगर आप ये लो पे अगर आपको हैमर देखने को मिला, तो यहाँ पर भी आपको हैमर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये पैटर्न जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट इसको फॉलो करता है, ठीक है? अगर यहाँ बना तो यहाँ पर भी बनेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, ये पैटर्न्स बनने के बाद हमें यहाँ पर इसे एंट्री लेनी है, ठीक है? और ये इधर का जो हाई मार्केट का, ठीक है, यहाँ तक हमेशा टारगेट रखना है, ठीक है? ज़्यादा बड़ा भी टारगेट नहीं रखता है, 1:1, 1:2 और 1:3 हमें इसे टारगेट रखने हैं, ठीक है? आप अगर डबल क्वांटिटी लेते होगे 0.02 लॉट, ठीक है? इसके गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर उसमें अगर आप लेते होगे 0.02 लॉट, 0.5 लॉट्स, ठीक है? ऐसे लेते होगे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 50% यहाँ बुक करना है, ठीक है? बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है, और बाकी का देन अगेन ऊपर के साइड में जितना भी ये स्विंग लास्ट वाला हाई था, वहाँ तक आप टारगेट देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है? और अगर आप इंडियन मार्केट करते हो, तो इंडियन मार्केट में भी सेम सिनेरियो ऐसा ही होगा हमारा, ठीक है? इसके अंदर दोनों में सेम है। अगर आप डबल लॉट लेते हो, ठीक है? 2 लॉट अगर आप लेते हो यहाँ पर, या फिर 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, आपके कैपिटल के ऊपर है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको डबल लॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लॉट बुक कर देना है नीचे के साइड में, ऐसा यहाँ पर, ठीक है? और सेकंड वाला कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है, और देन अगेन अप साइड के लिए भी मार्केट को देखना है, ठीक है? तो ये हुआ आपका, ठीक है? और ये तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है, ठीक है? ये ऊपर वाला जो है वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनता है मार्केट में, ऐसा लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन में मार्क कर सकते हो, इसको ब्रेक डाउन करता है मार्केट, ठीक है? बट ये ट्रेंड लाइन का मार्केट नहीं है, ये एसएमसी का मार्केट है, ठीक है? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर करता है मार्केट, अगेंस्ट 50% एरिया में आता है, अगेंस्ट इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है? अगेंस्ट ऊपर अगर इसको ब्रेक किया, इसको अगर ब्रेक किया, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेगा। तो अभी सेम सिनेरियो इसके अंदर भी वही है हमारा, ठीक है? तो ये नहीं बताता हूँ मैं, ये बड़ा वाला दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? बड़ा वाला यानी कि आप अब जितने देर मार्केट को देखोगे, ठीक है? टाइम फ्रेम मैंने आपको कहा है, अब 15-30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसको देखना है, ठीक है? आइडियम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको 15 मिनट के ऊपर ही बनाना है, 5 मिनट के ऊपर कभी ये चीज़ बनती नहीं है, ठीक है? 5 मिनट के ऊपर आपको बनते हुए दिखने वाली नहीं है, ठीक है? अब 1 आवर टाइम फ्रेम ले लो, 4 आवर ले लो, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और 1 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 15 मिनट भी देख सकते हो और 1 आवर भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको एकदम परफेक्टली एंट्री मिल सकती है, एकदम परफेक्ट, ठीक है?
आपको क्या करना है, 1 आवर के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लगा देना है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको बढ़िया सी एक एंट्री भी मिलेगी, आपका एसएल भी छोटा रहेगा और टारगेट आपका उसके अंदर बड़ा रहेगा, ठीक है? तो सेम सिनेरियो इसके अंदर भी हमारा मार्केट एक आईडीएम बना देता है, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है? मार्केट अगेंस्ट आता है यहाँ पर, फिर आईडीएम बनाता है, उसके बाद अगेंस्ट फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। ये जो रिसेंट वाला आया था मार्केट, इसको ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, ठीक है? उसके बाद मार्केट अगेंस्ट नीचे आता है, इसको नीचे आने के बाद अगेंस्ट मार्केट ऊपर जाता है, फिर अगेंस्ट में नीचे आता है, यहाँ पर चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है मार्केट, ठीक है? तो आपको इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको देखो कहाँ एंट्री मिल सकती है, इसके अंदर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होने देना है, नीचे आने देना है, ठीक है? यहाँ पर एक लो लगा देता है मार्केट अगेंस्ट में ऊपर आने के बाद, ठीक है? इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है? यहाँ तक आईडीएम बनने के बाद अगर मार्केट में यहाँ आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, ठीक है? कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ले लो, बुलिश वाला, ठीक है? वो दिखता है, मार्केट अप साइड जाते हुए आपको फिर से आगे दिखेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ अगर बन गया, छोड़ो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद आगे इस मार्केट 50% एरिया तक आता है, ठीक है? 50% एरिया से मार्केट अगर रिवर्स होता हुआ आपको नहीं दिखा, तो इसको नीचे आने देना है। आईडीएम वगैरह कुछ बना या फिर इसको भी ब्रेक किया, देखो यहाँ पर अगर इसको भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये ऐसा वाला है, जो मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो रिसेंट वाला इसको अगर ब्रेक करा, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, ठीक है? अगर इसको ऐसा ब्रेक कर दिया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, मार्केट अगेंस्ट एक लो लगा के लोअर हाई लगा के मार्केट चला जाएगा, ठीक है? तो आपको इसके अंदर करना क्या है, अब यहाँ पर एक आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद आपको यहाँ पर जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, वो आपको रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो पिछले बार जो हुआ था, ठीक है? तो वही अगेंस्ट मार्केट रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है? अगर मार्केट में यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, मार्केट में आपको अगर यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा, ठीक है? तो मार्केट अगेंस्ट में कुछ दिनों के बाद रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर, वो जैसा स्ट्रक्चर बना था, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी बनते हुए दिखेगा, ठीक है? तो इसके अंदर आपको एंट्री कैसे बनानी थी, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब आपको मैं ये एंट्री किस कौन से बेस पे थी, ये एंट्री आपके फेयर वैल्यू गैप्स के बेस के ऊपर थी, ठीक है? ये बेसिक सा है कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, जितना हम लाइटली सीखेंगे, उतना आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी और आप जितना मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके दिमाग में ये चीज़ चलते जाएगी कि हाँ, अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने वाला है, अभी इन्वेस्टमेंट होने वाला है मार्केट में, ठीक है? अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया, आपको लोअर हाइज़ समझ में आए मार्केट्स के अंदर, और आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, सही वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है? वो अगर आपको समझ गया है, तो अब ईज़िली इसके अंदर पैसा बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे मार्क करने, ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको एंट्री कैसे बनानी है, ऑर्डर ब्लॉक्स में कैसे टैप होने देना है, ठीक है? ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।